भक्तराज नरसिंह मेहता के चरित्र में आप लोग श्रवण कर चुके हैं। सूर्यवंश के नरेश महाराजा मुचकुंद, राजर्षि मुचकुंद, जो भगवान की विभूति थे, जिन्होंने 1000 वर्षों तक देवताओं के पक्ष से असुरों से युद्ध लड़कर असुरों को परास्त किया, देवताओं को विजयी बनाया। उन राजर्षि मुचकुंद के विश्राम की इच्छा व्यक्त करने पर वे देवताओं के द्वारा निर्दिष्ट गुफा में शयन कर गए और उनको कह दिया गया कि जो तुम्हें जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ती हुए जलकर भस्म हो जाएगा। कालयवन ने जगाया और वह जलकर भस्म हुआ। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और कहा कि तुम तो जीवन मुक्त हो, किंतु तुम्हारे ज्ञान भक्ति वैराग्य का लाभ पूरे संसार को मिले, कलियुगी प्राणियों को मिले, हमारी ऐसी इच्छा है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम्हारा अगला जन्म कलिकाल में ब्राह्मण कुल में होगा। भूत्वा द्विजवरस त्वंबई माम उपैष्यसि केवलम, भागवत जी का वाक्य है। श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर तुम केवल मुझे ही प्राप्त करोगे। अनेक विलक्षणताओं से भरा हुआ भक्तराज नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र है, अद्भुत जीवन चरित्र है। इसलिए नाभाजी ने कहा, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिनी। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिनी। बहुत ठौर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। हाँ, बहुत ठौर पर चलियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित विश्व विदित ब्रह्मांड विदित श्री नरसिंह भक्त, जिन्होंने अवतार लेकर के गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। सप्तम स्कंध में भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी से कहा है कि हे प्रहलाद, मेरे प्राण प्यारे भक्त जहां जन्म लेते हैं वे सर्वथा अपावन अपवित्र क्षेत्र ही क्यों न हो, उनके जन्म लेने मात्र से वे क्षेत्र तीर्थ बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भगवान नृसिंह का वचन है, ते पूयंच कीकटा। कीकट मगध आदि जो निषिद्ध क्षेत्र हैं उनमें भी मेरे भक्त प्रकट हो जाएं तो कीकट मगध जैसे क्षेत्र भी पवित्र हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने लिखा है, अतीर्थान कुत्सितान जीवान तीर्थी कुर्मश्चरन्ति सर्वोपकार कर्तृभ्यो भक्तेभ्यश्च नमो नमः। महाराज जी का लिखा श्लोक है। जो अतीर्थ हैं, अपवित्र हैं, उन्हें जो पवित्र कर देते हैं। अतीर्थान कुत्सितान जीवान, अत्यंत कुत्सित निंदित गिरे हुए मलिन अंतःकरण के जो जीव हैं उनको जो तीर्थ बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। ऐसे समस्त जीव जगत का परम उपकार करने वाले भक्तों को, वैष्णवों को, संतों को प्रणाम है। गुजरात की भूमि को भक्तराज श्री नरसिंह मेहता ने पवित्र कर दिया। और ये देखिए, ये भारतवर्ष की विशेषता है। आप ठीक से विचार करेंगे तो भारतवर्ष का कोई प्रांत ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई महान संत प्रकट न हुआ हो। देख लो, पूरे देश के प्रांत देख लो, एक से एक बढ़कर संत प्रकट हुए। और सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो कोई ऐसा जनपद नहीं होगा, जिला, जिसमें कोई ना कोई एक महान संत प्रकट न हुआ हो। और गहराई से विचार करेंगे तो कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां कभी न कभी किसी न किसी काल में
कोई महान संत प्रकट न हुआ होगा। और बारीकी से विचार करेंगे तो ये धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा है, कोई ऐसा कुल खानदान नहीं मिलेगा जिसमें कोई महान संत प्रकट न हुआ। ब्राह्मण कुल में भी संत प्रकट होते हैं, क्षत्रिय कुल में पीपाजी के जैसे संत प्रकट होते हैं, ब्राह्मण कुल में तुलसीदास जी के जैसे संत प्रकट होते हैं, वैश्य कुल में त्रिलोचन जी जैसे संत प्रकट होते हैं, और चतुर्थ वर्ण में श्री सेन जी जैसे सेनानाई जी हैं, श्री धन्ना जाट जी प्रकट होते हैं, श्री नामदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। अरे और तो क्या कहें, चर्मकार कुल में संत रैदास जी जैसे संत प्रकट होते हैं। तो भारतवर्ष का कोई कुल खानदान ऐसा नहीं जिसमें कोई संत प्रकट न हुआ हो। यही तो भारतवर्ष का वैशिष्ट्य है। इसलिए पुराणों में जिन तीर्थों का वर्णन है वे तो तीर्थ हैं ही। हमारा तो अपना ऐसा विश्वास है, समग्र भारतवर्ष आसे तो हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष अपने आप में एक महान तीर्थ है। भारत की मिट्टी कहीं से भी उठाकर अपने मस्तक पर लगाओ, आपको समस्त तीर्थों की रज अपने मस्तक पर धारण करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भारतवर्ष की मिट्टी ही परम पवित्र है, क्योंकि ये धर्म प्राण है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भगवान के चरण न पड़े हों, जहां संतों के चरण न पड़े। ब्रजरज की महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। 84 कोस ब्रज में भगवान ने नंगे पैर गैया चराई। भगवान 14 वर्ष वनवास में गए तो क्या जूता चप्पल पहन के गए? लंका तक भगवान श्री राम अनावृत चरणों से बिना पादत्राण के भगवान श्री राम गए। आप बताओ कहां है अयोध्या और कहां है त्रिकूटगिरी पर बसी हुई लंका? वहां तक की धरती को भगवान ने अपने चरण तल के स्पर्श से पवित्र बनाया। तो हम क्या भेद करें कि ये अलग है और ये अलग है? बहुत बड़ी महिमा है। आज हमने श्री राम राजा गोधाम का दर्शन किया। श्री राम जन्मोत्सव परिवार के युवा बालक बच्चे ये सब कमर कस के बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से अनाश्रित गोवंश की सेवा कर रहे हैं। 55 गाय हैं और ये सब अलग अलग सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। सभी बालक अपनी मित्र मंडली के सहित सवेरे वहाँ जाते हैं और स्वयं अपने हाथ से सानी बनाना, गोबर उठाना, गौशाला में झाड़ू लगाना। और हम सच्ची बात कहते हैं कि इतनी सुंदर स्वस्थ गायों को देखकर मन प्रसन्न हो गया। दूध वाली गाय नहीं है जिनको बुंदेली में कहते ठल गाय, वो हैं, लेकिन सबको सुंदर सेवा करके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान किया है। और आसरा गौशाला का भी आज हमने दर्शन किया। आसरा गो चिकित्सा केंद्र, उसमें भी सभी लोग मिलजुल करके इतनी अद्भुत सेवा कर रहे हैं। जहाँ कहीं दुर्घटना से ग्रसित गाय होती हैं, 24 घंटे में किसी भी समय उन्हें सूचना मिले, वे अपने वाहन से जाकर के बड़े आदरपूर्वक उनको लेके आते हैं। और गौ माता ने ऐसी कृपा की कि सभी बच्चों को डॉक्टर बना दिया। सब पट्टी करना, हड्डी जोड़ना, मलम पट्टी करना सबको आ गया। गाय ने सबको सिखा दिया। लेकिन एक बात हम अपने कहेंगे, जरूर कहनी भी चाहिए, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। सरकार की मंशा में कहीं कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, पर हम लोगों की मंशा अच्छी नहीं। आप बात हमारी समझे नहीं समझे? जैसा राम राजा गोधाम में हमने सेवा देखी, यही नाम है ना, और जैसी आसरा केंद्र में गो सेवा देखी, ऐसी गो सेवा प्रायः गो सेवा केंद्रों में जो सरकारी भूमि लेकर बैठे हैं और प्रत्येक गाय के नाम पर अनुदान भी ले रहे हैं, पर गायों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं। गाय दुर्बल हैं, गाय दुखी हैं, और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि गाय के नाम का धन, उसकी एक कौड़ी भी सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते, गाय का धन पचा नहीं सकते। दूसरा मनुष्य कौन पचाएगा? लोक परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। धोखे से एक वितस्ती मात्र, वितस्ती जानते हैं, एक बित्ता, एक बिलांद, एक बित्ता भूमि धोखे से यदि गोचर की कोई किसान जोत ले तो उसे अपने पूर्वजों के सहित 21 पीढ़ी तक, जब तक 14 इंद्र हैं तब तक उसको नरक में रहना पड़ता है। यावद इंद्रास चतुर्दश, पुराणों में लिखा है, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक उसको नरक में रहना पड़ता है। आज अपने को हिंदू कहने वाले, धर्मनिष्ठ कहने वाले लोग गोचरों पर कब्जा किए हुए हैं, गोचर का अन्न खा रहे हैं, गोचर पर फसल जोत रहे हैं। पुराणों में एक चरित्र आता है, एक चांडाली श्मशान के घट में कुत्ते के मांस को पकाकर, श्मशान अग्नि में पकाकर, मनुष्य की खोपड़ी के पात्र में उस मांस को उसने रखा था। और उस मांस को
चमड़ी से ही ढक रखा था, चमड़े से ढक रखा था। और उस मांस को पकाकर वो जो ले जा रही थी, थोड़ा पानी छींटते हुए जा रही थी। तो एक ऋषि निकले, तो उन्होंने कहा एक तो तू चांडाली, फिर अत्यंत अपवित्र वस्तु कुत्ते का मांस। किसी किसान ने धोखे से भी लोभवश कहीं इस श्मशान से लगे हुए गोचर की भूमि को लोभपूर्वक जाने अनजाने यदि जोत लिया है तो उस महापापी की दृष्टि इस पर न पड़ जाए, इसके लिए मैंने इसको ढक करके रखा है। और वो महापापी यहां से न निकल गया हो, उसकी शुद्धि के लिए मैं जल सींच रही हूं। अभी श्लोक मुझे स्मरण में नहीं हो रहा, मैं कभी सुनाऊंगा आपको श्लोक, पुराण का श्लोक। गोचर जोतना बहुत पाप है। यद्यपि गाय के नाम से जो सरकार अनुदान दे रही है उतने से गाय का निर्वाह नहीं संभव है। 40 रुपए में गाय का पोषण होगा इस महंगाई के जमाने में। कितना मिल रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा? पहले 30 था, अब 40 हो गया। अभी पहले 20 था, अब 40 है। चलो ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं तो उनके तो पुरखा ही गोपालक थे, गोभक्त थे, अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड सरकार ने सबसे अधिक बढ़ाया है, वहाँ एक गाय को 80 रुपये एक गाय के नाम से देते हैं वो, और वर्ष भर देते हैं उत्तराखंड सरकार, अच्छी बात है। लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो अनुदान दे रही है गाय के नाम पर, वह तो पूरा का पूरा गाय की सेवा में लगाना ही चाहिए, और अपनी ओर से और समाज के सहयोग से भी गौ सेवा में अपनी पुण्य राशि समर्पित करके गायों को सुखी और स्वस्थ रखना चाहिए। गाय सुखी रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी तो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल होगा, संपूर्ण विश्व का मंगल होगा। ये हवा रही थी, बंद कैसे होगी? संपूर्ण राष्ट्र का मंगल होगा। तो आज इन दो गौसदनों का दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम आग्रह करते हैं कि जिन लोगों के द्वारा सरकारी अनुदान से सरकारी भूमियों में गायों को इकट्ठा करके सेवा की जा रही है, यदि वहां ईमानदारी से गाय का पैसा गाय की सेवा में नहीं लग रहा है तो समाज के लोगों को कमर कस के वहां लगना चाहिए, और प्रशासन का एक एक पैसा पूरा का पूरा गाय की सेवा में ही जाना चाहिए। और जो प्रदेश के जनपद के शासक प्रशासक हैं उन्हें भी मौके पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, और जो लोग ईमानदारी से ठीक से गौ सेवा के कार्य में युवा वर्ग के लोग लगे हैं, ऐसे लोगों को ही अवसर देकर एक बड़ी से बड़ी गौ सेवा का आदर्श गौ सेवा का स्वरूप प्रस्तुत करके पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को प्रेरणा देने का कार्य करना चाहिए, ऐसा हमारे मन में भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। देखिए, हमारे जीवन में जो सुख आता है वो हमारे इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का परिणाम है, और जो हमारे जीवन में दुख कष्ट आता है वो हमारे इस जन्म के अथवा जन्मांतर के किए गए भयंकर पापों का दुष्परिणाम है। ये बात अपने मन में समझनी चाहिए। लोग कहते हैं भगवान की कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसका अर्थ क्या है? कि सब कुछ भगवान की शक्ति सामर्थ्य से हो रहा है, यही इसका अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पापी मनुष्य पाप कर्म भगवान की प्रेरणा से करता है, भगवान की इच्छा से करता है। यदि पापात्मा मनुष्य पाप कर्म भगवान की प्रेरणा से करे तो फिर पाप कर्म का फल जीव को नरक में नहीं मिलना चाहिए, 84 योनियों के रूप में नहीं मिलना चाहिए। फिर तो पाप कर्म परमात्मा ही कर रहा है, जो कर रहा है या करवा रहा है, कर्ता कारिता वही है। तो भगवान को ही स्वर्ग नरक की व्यवस्था होनी चाहिए, जीव को नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान को ये व्यवस्था नहीं है, जीव के लिए ही व्यवस्था है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जीव को कर्म करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि प्रदान करते हैं, शास्त्र प्रदान करते हैं, संत सद्गुरु प्रदान करते हैं, और भगवान कृपा करके मनुष्य को विवेक प्रदान करते हैं। शक्ति देने के साथ ये सब भी देते हैं। अब इतनी कृपा के बाद भी वह भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का मनमाने तरीके से उपयोग करे, असत कार्यों में उपयोग करे, तो उसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा?
बोलो, किसे भोगना पड़ेगा? उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा। एक पिता के पास 40 लाख रुपए थे, कितने? और उसके 4 पुत्र थे। तो पिताजी ने सोचा कि बाद में झगड़े वगड़े होंगे, चारों के ब्याह हो गए, तो 10-10 लाख रुपए सबको नगद, सोना चांदी, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, जो कुछ था सब दे दिया। और अपने लिए भी थोड़ी व्यवस्था पति पत्नी के लिए अलग निकाल के रख ली कि कहीं इनका माथा बिगड़ जाए। अब एक पुत्र ने तो मन में सोचा कि पिताजी ने कितने परिश्रम से, खून पसीने की कमाई से ये मकान, जमीन सब कुछ इकट्ठा किया, पैसा भी हमको दिया, क्या नहीं दिया? सब कुछ हमको दिया, शरीर दिया, शिक्षा दी, धन दिया, हमने क्या दिया? इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो पिताजी की द्वारा दी हुई पूंजी को मूलधन मानकर, इनके खून पसीने की कमाई मानकर हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस 10 लाख को 10 करोड़ बनाना चाहिए। और वह अपने पिता की पूंजी को आगे बढ़ाने में लग गया और उसने 10 लाख के 10 करोड़ बना दिए। कितने बना दिए? और एक और था, उसने सोचा वाह अच्छा हुआ, 10 लाख खा लेते हैं, बाद में सोचेंगे। तो उसने खूब जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, जो नहीं करना चाहिए वो किया, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गया, सब उटपटांग काम किए। और महीना 2 महीना के बाद सड़क पे आ गया, जुआ में अपना घर मकान दुकान सब बिक गया, उसका सब खत्म हो गया, रोड पे आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, पिता ने कोई अन्याय पुत्र के साथ किया क्या? पिता ने तो अन्याय नहीं किया, पर पुत्र ने पिता की दी हुई शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। तो दरिद्रता का कष्ट किसे भोगना पड़ेगा? पिता को कि पुत्र को? पुत्र को ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे पुत्र ने पिता की संपत्ति को बढ़ाया और उसका नाम, यश, कीर्ति भी खूब उजागर किया और पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी आप अपने हिस्से का मकान दुकान जमीन जिसको चाहो उसको दे दो, चाहे कहीं दान पुण्य कर दो, आपके आशीर्वाद से हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे कृपा पूर्वक आप अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। और उसने पिता माता को अपने घर में लाकर रखा और वह अत्यंत पूज्य भाव से उनकी सेवा करने लग गया। अब हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि पिता अपने हिस्से का सोना चांदी जमीन जायदाद नगदी उस जुआ शराब कबाब करने वाले बेटे को देगा कि जिसने उसके यश को, मान को, कीर्ति को बढ़ाया और सेवा भी कर रहा उसको देगा? किसको देगा? है भाई, उसको फिर से देगा तो फिर उसी काम में नष्ट कर देगा धन को, वो अधिकारी ही नहीं है। ठीक, ये तो एक सामान्य उदाहरण हमने दिया। इसी प्रकार से परम कारुणिक परमात्मा, उनकी दी हुई शक्ति सामर्थ्य का जब कोई मनुष्य उत्तम उपयोग करता है तो भगवान अपनी शक्ति सामर्थ्य भी उस मनुष्य को दे देते हैं। इसको मलुकदास जी के शब्दों में कहें तो ताकत बख्श देना। परमात्मा ताकत बख्श देते हैं, अपनी शक्ति दे देते हैं। और ये जो बड़े बड़े महापुरुष जो कार्य करते हैं वो मानवीय शक्ति से नहीं करते हैं, वो भगवदीय शक्ति से ही बड़े से बड़े कार्य करते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है, जाति का और आश्रम का भेद नहीं है। आप भी उस प्रकार के भगवान के प्रिय पात्र बन जाएं तो आपको भी भगवान अपनी सामर्थ्य प्रदान करेंगे, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न है कि सामान्य मनुष्यों के जीवन में तो सुख दुख पाप पुण्य से जन्य होते हैं, पर मुचकुंद जैसे राजर्षि जो पूर्व जन्म में ही भगवत साक्षात्कार करके मुक्त हो चुके हैं, अब वो नरसिंह जी के रूप में जन्म ले रहे हैं और उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो ये किस पाप का परिणाम है? क्योंकि अभी आप तुरंत सोचेंगे, कहेंगे कि अभी आपने कहा कि दुख कष्ट हमारे पाप का परिणाम है और सुख संपत्ति हमारे पुण्य का परिणाम है। तो जब नरसिंह जी पूर्व जन्म के राजर्षि मुचकुंद हैं तो उनके जीवन में न सुख होना चाहिए न दुख होना चाहिए। ये किसका परिणाम है? कर्म का परिणाम नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। किसका परिणाम है? भगवान की इच्छा। क्यों? आपको भगवान की इच्छा क्यों? भगवान की इच्छा भक्त को इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रखने की और उनसे बाहर निकालने की इच्छा क्यों है? इसलिए है कि उस भक्त के माध्यम से संसार के असंख्य जीवों को भगवान प्रेरणा देना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात महर्षि वाल्मीकि हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और तुलसीदास जी ने जैसा कष्ट अपने जीवन में दरिद्रता का भोगा, इतना अधिक कष्ट तुलसीदास जी ने भोगा कि उनके 12 ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र तुलसीदास जी के मन की वेदना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भिखारी की तरह से द्वार द्वार बिललाता हुआ मैं एक एक कण मांगता हुआ घूमता था, लेकिन लोग मुझे छाया से बचते थे। इस भाग्यहीन की छाया हमारे ऊपर न पड़ जाए। मानत हो 4 फर 4 ही चणक को, कोई 4 चने मेरी हथेली पर धरता था
तो मैं समझता था कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल गए। कई कई दिन भूखे प्यासे बीत जाते थे और अंत में जहां भोज भंडारे होते वहां पत्तल फेंक दिया जाता था। मैं सोचता था कि पत्तल में से भी कुछ खाने को मिल जाए। चाटत रहो, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहू न पेट भर्यो, सोहो चाखत नाम सुधा रस पेखत पर सुधरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण करो। ये क्यों है? ये पाप पुण्य से जन्य नहीं है, ये भगवान की इच्छा से। क्यों? क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं इस प्रकार की विपत्ति में पड़े हुए जीव भी मेरी शरण लेकर, संत की शरण लेकर, गुरु की शरण लेकर संतत्व के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, पूरे राष्ट्र और समाज के मार्गदर्शक बन सकते हैं, प्रेरक पुरुष बन सकते हैं। ये प्रेरणा बिना विपरीत परिस्थितियों के संसार को प्राप्त नहीं होगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र जीवन भर सत्य का पालन तो वे करते ही थे, करते ही रहते। कौन उनका नाम जानता? यदि विकट परिस्थितियां सत्य के पालन में उनके जीवन में उपस्थित न होती, खुद न बिकते, गृहिणी को बेच दिया, पुत्र बिक गया, खुद भी काशी के भरे बाजार में बिक गए और अपनी पत्नी से भी कर मांगने में उन्होंने अपने सत्य का त्याग नहीं किया, अपने पुत्र के मृतदेह के लिए भी कफन की याचना की, तो ये सत्य से वो डिगे नहीं, इतना कष्ट सहा, तो आज सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम भुवन कोश ब्रह्मांड में गुंजायमान है, विख्यात है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से निकलने वाले का ही जीवन चमकता है। इसलिए मनुष्य को कभी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। नरसिंह जी का जीवन भी ऐसी ही विलक्षणताओं से भरा हुआ जीवन है। हाँ, कैसा विलक्षण जीवन है? नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत विख्यात। भय जगत विख्यात, अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। बाल दशा भो पाम विधाता, दशाभो पाम विधाता। भय दिवंगत पितु अरु माता, भय दिवंगत पितु अरु माता। केवल नरसिंह जी अभी 2.5-3 वर्ष के ही थे, इनके पिताजी भी पधार गए, उनकी जन्मदात्री माता भी दिवंगत हो गई। पर इनके बड़े भाई थे पंडित सारंगधर मेहता, पंडित वंशीधर मेहता, इनके बड़े भाई थे जो इनसे बड़े थे, विवाहित हो चुके थे, जूनागढ़ महाराज के यहाँ नौकरी करते थे, उच्च पद पर थे। पुराने जमाने में ऐसा होता था, लंबे अंतराल के बाद भी संतान होती थी। और आपकी दादी, आपके पिताजी की माँ, आपकी दादी थी जो परम भक्ता थी, और अपनी दादी की गोद में ही उत्तम संस्कार बालक नरसिंह मेहता ने प्राप्त किए। भयो अब नरसिंह दीन अनाथ, भयो अब नरसिंह दीन अनाथ। विपत्ति में कौन निभावे साथ, विपत्ति में कौन निभावे साथ। एक अब रक्षक दीनानाथ, एक अब रक्षक दीनानाथ। कान खोलकर सुन लो, ये भगवान की सबसे ऊंची कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति देना ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इतने अनुकूलता के, इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी हमारा मन न शरीर से अनासक्त हो रहा है, न संसार से, न शरीर से हट रहा है, न संसार से, और सब कुछ हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो शरीर संसार से वैराग्य तो स्वप्न में भी नहीं होगा। इसलिए शरीर संसार से वैराग्य करने के लिए और भगवान अपनी ओर जीव को खींचने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं। दीन बंधु जापे धरे लेवे धन जन छीन, दीन बंधु जापे धरे लेवे धन जन छीन। क्यों छीन लेते हैं? अपनावे जब शरण में पहुंचे हुए के दी, अपनावे जब शरण में पहुंचे हुए के दी। दीन बंधु सुधिले हमारे, तुम्ही एक पितु मातु। दीन बंधु सुधिले हमारे, तुम्ही एक पितु मात। आजी तुम्ही एक पितु मातु, आजी तुम्ही एक पितु मात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त,
अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। भगवान बड़ी विलक्षण लीला करते हैं। नरसिंह जी की दादी बहुत दुखी रहती थी। दुख का कारण तो एक तो ये था कि मेरे ही जीवन काल में, मेरी वृद्धावस्था में मेरा पुत्र अभी बहुत आयु नहीं थी, वो चला गया, और मेरी बहू भी चली गई। एक पोता है और दूसरा है ये बहुत छोटा है। हमारे तो भजन साधन का समय था, अब हमको इस बच्चे की ममता में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो बंसीधर जो नरसिंह जी के बड़े भाई, जो कम से कम 10-15 वर्ष नरसिंह जी से आयु में बड़े थे, 15-20 वर्ष बड़े थे नरसिंह जी से। ये तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, सरकारी सेवा में हैं। और उनकी गृहिणी दुरित गौरी बहुत ही दुष्ट प्रकृति की थी। ना तो वो दादी को फूटी आंख से देखती, और नरसिंह तो इसके आंख की किरकिरी था, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती थी कि ये हमारा देवर लगता है, बड़ा होगा, इसका ब्याह हो जाएगा, और फिर ये भी पैतृक संपत्ति का दावेदार होगा। यही संसार की स्थिति है। ये मर जाता, कहीं भग जाता, चला जाता, तो पूरा मकान, पूरी जमीन जायदाद सब एक ही जगह रहती है। ये बुढ़िया भी नहीं मरती और ये भी नहीं मरता, दुखी रहती, तिरस्कार करती थी। लेकिन बेचारी वृद्धा, इस बालक का कोई नहीं है, बहुत दुखी रहती थी। और एक बड़ी विचित्र बात थी कि बालक गूंगा था, कुछ नहीं बोलता। 5 साल के हो गए नरसिंह, अभी बोलना नहीं आता, कुछ नहीं बोलते। सुनते समझते सब, प्रायः जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, और ये सुनते सब थे, समझते सब थे, बोलते कुछ नहीं थे। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता को चिंता होनी स्वाभाविक है। अब माता पिता तो बच्चे के हैं नहीं, दादी है, कोई केवल अकेली है, भाई को ज़्यादा चिंता नहीं है, भाभी फूटी आंख नहीं देखना चाहती है। तो जूनागढ़ में कोई संत महात्मा आते, उनका नाम सुनती दादी, तो अपने नाती नरसिंह को लेकर दौड़ी दौड़ी जाती। बाबा, ब्राह्मण बालक है, बेचारा है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, बिना माँ बाप का है, बोलता नहीं है, आप हाथ धर दो सिर पे, कुछ दवाई दे दो, दुआ दे दो या दवा दे दो, ये बालक बोलने लग जाए। एक दिन की बात है, एक सिद्ध संत, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, उसमें एक सिद्ध संत पधारे, प्रायः ध्यान समाधि में ही रहते थे। दादी नरसिंह बालक को लेकर उनके पास गई, बहुत प्रार्थना की, और उन संत ने अपनी ध्यान समाधि से उठकर जब नरसिंह जी की ओर देखा तो उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। वे मन में विचार करने लगे, यह महान दिव्यात्मा बालक कैसे धरती पर आ गया। वो समझ गए, संतों की दृष्टि ही अलग होती है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गौ ब्राह्मणोपासक पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जब पहली बार हनुमान धारा आए, चातुर्मास व्रत पूर्ण करके अपना मौन व्रत खोलने वहां आए थे, और हमारी शरीर की अवस्था 8-9 वर्ष की रही होगी, इससे ज्यादा नहीं थी। और हमको यह कहा गया था कि तुम नहीं जाओगे। पिताजी की ड्यूटी लगी थी, वह स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर पहाड़ी की सफाई और वहाँ सब व्यवस्था में थे। हमको यह था कि शाम को अंत में भगवान का पर्दा खोल के जगार करानी है, आरती स्तुति करनी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। लेकिन हमने जल्दी जल्दी ठाकुर जी का करके, और कैसे भी हमें संत दर्शन हो जाए, गांव से दौड़ लगाई हनुमान धारा तक। रास्ते में कोई एक साइकिल वाले मिले, महाराज कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हनुमान धारा। यहाँ थोड़ी हनुमान धारा तो दूर है, थोड़ा थोड़ा दिन डूब गया था और अंधेरा सा हो रहा था, और हमको ये संभावना थी कि स्वामी जी चले गए, लेकिन फिर भी आशा में दौड़ रहे थे। उस बेचारे व्यक्ति ने साइकिल के कैरियर पर बिठाया और हमको दूर से दिखा दिया कि वो है हनुमान जी का मंदिर, हनुमान धारा। कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए लगेगा, क्योंकि मार्बल पत्थर आ रहा है और काम भगवत कृपा से चल रहा है। निकट भविष्य में हनुमान धारा मंदिर का भी दिव्य स्वरूप सबके सामने प्रकट होगा, और श्री हनुमान जी की कृपा से, राम राजा सरकार की, गुरुजनों की कृपा से एक बहुत विराट यज्ञ और एक विशाल उत्सव उस मंदिर के जो पुनः जो उसका उद्घाटन होगा, उस पर एक विराट उत्सव होगा। काम चल रहा है त्वरित गति से, और भगवान की कृपा से मंदिर तो ऐसा बन जाएगा मार्बल का, जिसमें सीमेंट का, चूने का, लोहा लंगड़ का कोई प्रयोग नहीं, मार्बल का, मकराने पत्थर का ऐसा सुंदर मंदिर बन जाएगा कि 100-500 साल नहीं, हजारों वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हजारों वर्ष तक।
हमारे मन में यही एक पीड़ा थी कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के हाथ से भगवान दास दुबे जी ने शिला पट्ट का पूजन करा दिया, बराना वाले महंत जी के हाथ से। इतने लंबे समय तक काम नहीं हो पा रहा है और काम का भार इतना भगवान की कृपा से सिर पर है सब जगह का कि बड़ी कठिनाई। लेकिन मन में ये बड़े दुख की बात थी कि इतने लंबे समय के बाद भी गुरुदेव का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे खेड़ी घाट वाले धूनी वाले दादाजी की परंपरा के छोटे सरकार, उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी का काम होना चाहिए, हम सब लोग मिलजुल कर कुछ ना कुछ करेंगे और भगवत कृपा से कार्य शुरू। तो पुराना जो मंदिर था दालान जैसी थी, वहाँ बैठकर स्वामी जी जप कर रहे थे और चारों ओर से रस्सी से वहाँ घेरा हुआ था जो स्वामी जी के निकट कोई न पहुँचे। हम पिलर के पास बैठ गए, अपने जीवन की सत्य घटना बता रहे हैं और स्वामी जी जप कर रहे थे गोमुखी में हाथ डाल के। और जब के बाद जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो हम सामने नहीं बैठे थे, हम ऐसे किनारे में बैठे थे। तो उन्होंने ऐसे अपना मस्तक घुमाया और नेत्र खोलकर सबसे पहले मेरी ओर देखा। यह प्रथम दर्शन था और हमको देखकर देखते ही रह गए वो। हम समझते हैं 1-1.5 मिनट तक उनके पलक ही नहीं गिरी, लगातार देखते रहे, हम भी देखते रहे उनकी ओर। इसके बाद उन्होंने हरिशरणम हरिशरणम कीर्तन कराया और फिर कीर्तन करा के ही मौन खोला और फिर तुरंत हमको ही बुला। बीच में कोई माध्यम नहीं, किसी ने परिचय दिया हो या कोई बीच में माध्यम बना हो, ऐसा कोई नहीं। सीधे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे निकट बुलाया। हमारी चोटी देख कर बड़े प्रसन्न हुए। जनेऊ हमारा 8 साल की उम्र में हो गया था, तो चोटी देख के प्रसन्न हुए और उन्होंने सबसे पहले पंडित जी कहा पंडित जी कुछ सुनाओ। तो पहले तो हम थोड़े सकुचाए, बाद में हमने श्रुत कमला कुछ मंडल धत कुंडली ये सबसे पहले उनको सुनाया और उसके बाद वो बाद में निकटता बढ़ती चली गई। फिर बरुआ सागर भी रहने का अवसर मिला, बाद में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ले गए। ये स्मरण हम इसलिए केवल कर रहे हैं कि हम स्वयं अपने को नहीं जान सकते कि हम हमारा पूर्वजन्म में क्या है, हम कौन हैं क्या हैं, लेकिन जो सिद्ध संत हैं उनकी दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ होता नहीं है। ऐसे 1-2 महात्मा नहीं, अनेक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत भगवत कृपा से इस दास को मिले और जो भी मिले उन्होंने कहा कि अरे इतनी देर बाद क्यों आए। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज परम सिद्ध संत थे, वो मिले, बोले स्वामी जी बहुत विलंब हो गया, अब तो जाने का समय हमारा आ गया। 106 साल की आयु में वो गए। हमको 2000 में वो मिले और 2003 में भगवत धाम चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। अनेक संत ऐसे मिले जो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचे हुए थे और वे मिले तो ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लगा न जाने कितने जन्मों से इनसे हमारा संबंध है। ये निश्चित कोई जन्मांतरीय संयोग है, हम क्या जाने, पर महापुरुष जानते हैं, भगवान जानते हैं किस जीव का क्या स्वरूप है, कौन कहां से आया है, किसके द्वारा क्या काम हो। महापुरुषों की बात कहने से आप लोगों के मन में ऐसा आएगा, शायद किसी के मन में आ सकता है कि शायद ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भूल कर भी आप ऐसा मन में मत लाना कृपा करके। ये जो यथार्थ है इसको हम निवेदन कर रहे हैं। हम जब बरुआ सागर में थे तो इस क्षेत्र के सर्वोपरि विद्वान, काशी में जिन्होंने अध्ययन किया, श्रद्धेय वंदनीय पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य जी, वो स्वामी जी के निकट जाते थे, यज्ञाचार्य भी होते थे वो। तो दद्दा ने, बरुआ सागर मेरे सामने की बात है, दद्दा ने स्वामी जी से कहा बुंदेली भाषा में, ये क्या पढ़ा रहे, इसको क्या पढ़ा रहे हो। उनके कहने का भाव था कि यहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं तो बनारस भेज दो, संस्कृत ही पढ़ना है तो ये क्या पढ़ा रहे। पंडिताई तो हमारे घरे हो, तो पंडिताई लाख तो घर में ही पढ़ा दें, ये क्या पढ़ा रहे। उस समय पूज्य स्वामी जी ने कहा था, हमें पूरा याद है, बोले आचार्य जी आप नहीं समझेंगे इसको, ये केवल पूजा पट्टी यज्ञ कर्मकांड कराने वाला पंडित नहीं बनेगा, लाखों लोगों का मार्गदर्शन होगा इनके द्वारा, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन होगा इसके द्वारा। और ये आप लोगों के जैसे गांव-गांव घूमने वाले नहीं होंगे, ये पूरे दुनिया की यात्रा करेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे। हम तो उस समय हवाई जहाज भी नहीं जानते थे, गांव के लोग ऊपर उड़ती चील गाड़ी कहते थे, चील जैसी चलती ना तो चील गाड़ी कहते थे। अब तो जैसी घर की साइकिल हो ऐसी यात्रा हवाई जहाज की हो गई, न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो उन्होंने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कुछ न कुछ अपनी दृष्टि से देखा होगा, तब उन्होंने बोला, समय व्यतीत हो जाता है। तो वे सिद्ध संत जो थे वे बालक नरसी की ओर देखकर ठगे से ठगे रह गए। अब वे संत रूप में शिवजी ही थे
कि कोई महान ऋषि थे, ये तो ठाकुर जी ही जाने। उन संत ने आपके कान में कृष्ण मंत्र का उपदेश किया, और जैसे ही कृष्ण मंत्र का उपदेश किया, आपकी वाणी प्रस्फुटित हो गई और आप कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। संत ने सिर पे हाथ रखा, कृपा की, और नरसिंह जी भगवान नाम से ही उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। दादी का तो रोम रोम खिल गया, हमारे नाती की आवाज आ गई, नाती बोलने लग गया और वह प्रसन्नता से घर आई। पर कल हमने एक वाक्य कहा था, तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। दादी तो सोचती थी कि मैं अभी बहुत दिन और जीऊंगी, लेकिन अब दादी का समय भी पूरा हो गया। और लेकिन दादी तो दादी थी। नरसिंह जी ने बोलना आरंभ किया, नरसिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और दादी पीछे पड़ी रहती थी कि मैं अपने पोते की बहू देख के जाऊं। और नरसिंह जी अभी बालक ही थे, 12-15 वर्ष की आयु ही रही होगी नरसिंह जी की, कि नरसिंह जी का 12 वर्ष की आयु रही होगी कि नरसिंह जी का विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह जी का विवाह ऐसा होता था। यहाँ लोग बैठे हैं इसलिए मेरे बोलने का मन कर रहा है। हम लोग पूछते थे, ओरी से एक बार पूछा कि तुम्हारा ब्याह कब है भाव? ओरी बोली हम 9 साल के थे। कितने साल के? और दादा बोले 13-14 के जे थे। तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाया करते थे। और उन्होंने बताया कि जब हम पालकी पर चढ़े तो सब रोवे लगे, तो हम सोचें कि सब काय पर रो रहे। तो हमने पालकी के जो वो होती नहीं लगी उनको पकड़ लिया और हमने कहा हम तान के पकड़े, हम गिरे नहीं, आप लोग काय को रो रहे हैं। पालकी में नहीं बैठ रहे थे तो हमको बहला फुसला के कहा गया कि लड़ुआ खावे को मिलेंगे, तब बैठे। वो क्या जमाना रहा होगा आप सोचिए, इतने छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। और जो दाम्पत्य जीवन की पवित्रता और जो दाम्पत्य भाव का प्रेम पुराने लोगों का निर्वाह हुआ, आज के युग में उसका उदाहरण खोजने से प्राप्त ही नहीं हो सकता। आज तो बड़े दुख की बात है, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए सिर फिरे लोग, धर्म संस्कार और सदाचार से शून्य लोग, मानवता से रहित लोग, भले ही अपने को बुद्धिजीवी और बड़े पंडित विद्वान अपने को मानते हो, समलैंगिकता के समर्थन में न्याय दे रहे हैं। आपको पता होगा समलैंगिक विवाह का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। और एक फैसला कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला से आपसी सहमति से संबंध बना सकता है, कानून की दृष्टि से वो अनुचित नहीं है। कोई भी स्त्री किसी पुरुष से संबंध अपनी आपसी सहमति के आधार पर बना सकती है, उसमें न्यायालय का कोई प्रतिबंध नहीं है। अरे भाई, तुम सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठकर ऐसे निर्णय सुना रहे हो, कितने कल्पों तक नरकों में तुम्हें पड़ा रहना पड़ेगा, इसकी परवाह नहीं है तुमको। ये धर्माधिकारी के पद पर बैठे हुए लोग इतना घोर अधर्म कर रहे हैं। सबको सजा है पर इन्हें सजा नहीं है। वकीलों का उग्रवाद अलग है, जजों का उग्रवाद अलग है, और सब कानून में रहेंगे, वकील कानून में नहीं रह सकते। जो कानून के पंडित हैं वो कानून में नहीं रह सकते। हमसे यदि कोई पूछे तो सामान्य व्यक्ति अपराध करता है और उसको जितनी सजा मिलती है, यदि वही अपराध वकील करता है, कानून वेत्ता करता है, विधिवेत्ता करता है, तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उसे 4 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। और वही अपराध यदि कोई जज करता है तो उसको 10 गुना दंड मिलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन न तो दंड के दायरे में वकील हैं, न दंड के दायरे में बैरिस्टर हैं, न दंड के दायरे में जज हैं, कोई दंड के दायरे, गरीब आदमी दंड के दायरे में। कैसी स्थिति हो रही है देश की।
कोई प्रदेश सरकार किसी कानून को बनाती है, पास करती है और स्वीकृति के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजती है कानून बनाने के लिए, यदि वो निश्चित अवधि में उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि फिर उसको अनुमति की आवश्यकता नहीं, वो कानून पास माना जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हो, दिमाग से सोचो कितना घातक है देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग निर्णय दे रहे हैं, कितनी घातक बात है ये। तब तो कल के दिन कश्मीर के लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि 370 फिर से लागू हो जानी चाहिए, 30 धारा फिर से लागू हो जानी चाहिए और फिर से पहले जैसी स्थिति तिरंगा जलाने की, तिरंगा के अपमान की स्थिति आ जानी चाहिए और राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वीकृत न करें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वह स्वीकृत हो जाना चाहिए। ये न्याय संविधान के नाम पर जज शपथ लेते हैं, संविधान की किस धारा का आश्रय लेकर वो निर्णय दे रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि सब के सब नास्तिक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग वहां तक बैठे हुए हैं, योग्य व्यक्ति वहां तक पहुंचता नहीं, ये लोग ही मिलकर आपस में चयन करते हैं। दिल्ली की घटना आप सबको पता है, कितने नोट जले हुए मिले, क्या हुआ, आया कोई निर्णय सामने? इतनी गंदगी देश में व्याप्त हो चुकी है कि इसकी सफाई की जरूरत है। भगवान करें जैसे अच्छे समर्पित राष्ट्रभक्त शासक के समय हैं, ऐसे लोगों का शासन, ऐसी विचारधारा के लोगों का शासन पूरे देश में बहुत लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है, तब ये सफाई धीरे धीरे करके हो। अभी भी कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, अभी भ्रष्टाचार कम नहीं है। तो किस विषय पर बात आ गई? हाँ, दाम्पत्य जीवन की पवित्रता पर बात आ गई। और जब दाम्पत्य भाव पवित्र होगा तब जन्म लेने वाली संतान भी संस्कार संपन्न होगी। संतान जब संस्कार संपन्न होगी तभी कहा जाएगा धन्यो गृहस्थाश्रम, तभी कहा जाएगा कि गृहस्थाश्रम धन्य है। श्री नरसिंह जी का विवाह हो गया और बहू का मुख देखकर दादी जी चली गई। दादी तो इसी में जीवित थी, पर नरसिंह जी तो बचपन से ही भजन कीर्तन में ही मस्त रहते थे। बस्ती माही संत जन आए, बस्ती माही संत जन आए, राम कृष्ण के गुण गण गाए, राम कृष्ण के गुण गण गाए। सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग, सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग। अच्छा एक बताओ, काले कपड़े पर रंग चढ़ता है? जैसे रामानंद पांडे जी का सफेद कपड़ा है, ऐसे कपड़े पर बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। इसका मतलब है जो जितना अधिक निर्मल अंतःकरण का होगा उस पर ज्ञान भक्ति वैराग्य का रंग भी उतने ही जल्दी चढ़ जाएगा। सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग, सहज ही चढ़ो प्रेम को रंग। लगे प्रिय सदा भजन सत्संग, लगे प्रिय सदा भजन सत्संग। हृदय जिमि निर्मल गंग तरंग, हृदय जिमि निर्मल गंग तरंग। प्रभु को नित चिंतन करत जग की चिंता त्यागी, हृदय माही प्रभु मिलन की रही चटपटीला। हाँ, हृदय माही प्रभु मिलन की रही चटपटीला। जितना चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, भगवान से मिलने की चाह उत्पन्न हो जाती है। हाँ, और फिर रोना और विरह सकना यही प्रेमियों के भाग्य में है। होनहार बिरवा के सहज ही होत चीकने पा, हाँ, होनहार बिरवा के सहज ही होत चीकने पात, सहज ही होत चीकने पात, सहज ही होत चीकने पात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। अब आगे की बात बिल्कुल उल्टी है। नरसिंह जी की प्रकृति में ब्याह हो गया तो भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त। और इधर दादी के चले जाने पर अब इनका पक्ष लेने वाला घर में कोई नहीं। बंसीधर नरसिंह के भाई, बंसीधर नरसिंह के भाई, नाम तुरित गौरी भोजाई, नाम दुरित गौरी भोजाई। ये दुरित गौरी कैसी थी? बड़ी झगड़ालू विकट स्वभाव, बड़ी झगड़ालू विकट स्वभाव। सयो नहीं जाय भक्त को भाव, सयो नहीं जाय भक्त को भाव। हृदय नित राख
राखत कपट दुराव। हृदय नित राखत कपट दुराव। दिन रात जलती घूमती रहती थी। एक दिन की बात है, जूनागढ़ में कोई संतों की मंडली आई, जमात आई। वहां भजन कीर्तन सत्संग हो रहा था। नरसिंह जी वहां कथा कीर्तन सत्संग में बालक नरसिंह जी वहां फिर संतों के भंडारे में कुछ सेवा भी करने लगे। और अब जब शायद जेठ का ही महीना रहा होगा, जब खूब 2-2:30 बजे दिन में वहां से लौट करके आए तो गर्मी से बेहाल थे और प्यास से कंठ सूखा जा रहा था। तो आप आकर के जैसे अपने घर में बैठे नरसिंह जी, तो अपनी भाभी से कहा कि भाभी माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तालू सूख रहा है, हमको एक गिलास पानी दे दो। बस पानी तो क्या कहना, पानी का नाम सुनते ही इतनी गाली गलौज की कि नरसिंह जी की नानी याद आ गई। ऐसी विचित्र स्थिति हुई। मैं तुम्हारी नौकरानी हूं, तुम्हारा बाप कमा के धर गया था अपने ससुर जो मर गए उनके लिए, तुम्हारी माँ कमा के धर गई थी। बड़े भाई पे दया नहीं आती है, बेचारा सरकारी नौकरी करता है, राजा के यहाँ जाता है, दरबार में लिखा पढ़ी करता है, तब कुछ पैसे लाता है तो घर का खर्च चलता है। भाई को तो सहयोग देना दूर, तुझे खिलाऊं, निठल्ले को, तेरी बहू को खिलाऊं, मैं तेरी कोई नौकरानी हूं क्या? तुझे तेरे भक्त भगवंत की सौगंध है जो इस हवेली में द्वारा पाओ, निकल जाए इस घर से। आए एक दिवस भजन सत्संग में ते, बोले सच भाई भाभी दीजे नेक पानी जू। बोली बौखलानी मानो सिंहनी गुर्रानी, राखू भरी पानी भरी भरी के पानी, मानो तेरी नौकरानी। आयो है कमाए रहे हो हुक्म चलाए मुंह पे, जाओ बाही ठौर मती जहां है लुभानी जू। भौं चढ़ी कहे तुम्हें सौ भक्त भगवंत की, तेरे भगवान की शपथ है तुझे, तेरे संतों की शपथ है तुझे, फिर या हवेली में ना धरो पग आनी जू। इस घर में फिर पैर मत रखना। नरसिंह जी रोने लगे और नरसिंह जी के तो प्राण प्यारे भक्त और भगवंत ही हैं। जब भक्त और भगवान की शपथ दिला दी तब प्यासे ही आप घर से निकल पड़े। कठिन सौ सुनी घर तजो, पहुंचे विपिन मझार, दुरित अन्न जल त्याग के पर्यो शंभु दरबार। आज भी जूनागढ़ के पास जंगल में वो शिवालय है जहां नरसिंह जी अन्न जल त्याग करके शंकर जी के दरबार पर पड़ गए। और ये शंकर जी तो आशुतोष औढ़रदानी हैं। बोलो कुंडेश्वर भगवान की जय। आज सोमवती अमावस्या थी और बट सावित्री जो 3 दिन का बड़ा अद्भुत व्रत है, बट सावित्री व्रत की कथा है, सत्यवान सावित्री का चरित्र सुना जाता है। आज बट वृक्ष का स्पर्श अवश्य करना चाहिए, आज बट वृक्ष की परिक्रमा देनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बट सावित्री के बड़े शहरों में बट की डाली तोड़ तोड़ के अपने घर मंगा लेते हैं और फिर उसकी पूजा कर लेते, परिक्रमा कर लेते। ये बहुत बड़ा पाप है। अमावस्या पूर्णिमा को किसी भी वृक्ष का पत्ता तोड़ने पर ब्रह्महत्या का पाप लगता है, इसलिए भूल कर भी किसी भी वृक्ष का पत्ता अमावस्या को या पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर बट सावित्री वाले दिन आज अमावस्या को तो बट का पूजन करना चाहिए, बट पत्र का छेदन नहीं करना चाहिए। और आज बट वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा पुण्य है। आज हमारे मन में बहुत था कि हम बेत्रवती गंगा में जाकर स्नान करें, लेकिन लोगों ने कहा इतने जगह कार्यक्रम बना रखे हैं कि आप आएंगे जाएंगे तो दूसरा सब प्रभावित हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, पराधीन सपने सुखना ही, कहीं न कहीं तो घटित होगा। पर हमारे ओरछा के महंत अनिरुद्ध दास जी बड़े उत्साही हैं। ये गए सवेरे, बोले हम लेके आते हैं आपके लिए बेत्रवती गंगा का जल। तो कम से कम 20 किलो जल लेके आए। हमने खूब डट के नहा के अब हम बैठे। सवेरे गंगा जल में स्नान किया और शाम को बेत्रवती गंगा के जल में स्नान किया और भगवान कुंडेश्वर का पूजन हो गया। तो हमारी तो अमावस्या बन गई। और नायक जी के यहाँ एक बट वृक्ष को लगाने का भी सौभाग्य हमको मिला। वहाँ एक भूमि पूजन हुआ और उनका मन है एक सुंदर बगीची बना करके, कुछ कक्ष बना करके रखें कि जब महाराज टीकमगढ़ में आवें तो उस बगीची में एकांत में रुकें और वहाँ सब आकर महाराज का दर्शन करें। हमने कहा चलो बहुत अच्छा भाव है। तो आज वहाँ हम एक वट वृक्ष लगा के भी आए हैं। तो भगवान की कृपा से ये भगवान शिव, आहा क्या कहना, भगवान शिव कितने करुणामय जानते हैं। एक श्लोक हम बोल रहे हैं आपको, बोलो महादेव 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 महादेव। सभी लोग बोलिए, बहुत से लोग चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे। महादेव 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 महादेव। महादेवेति यो वदेत् महादेवेति यो वदेत्। एकेन शंभुः प्रीतः स्यात् एकेन शंभुः प्रीतः स्यात्। त्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत् त्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत्। भगवान शिव के द्वार पर कोई 3 बार जाकर कह देता है महादेव 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 महादेव। 3 बार कोई शंकर जी के दरबार में जाकर कह देता महादेव महादेव महादेव,
तो शंकर जी इतने कृपालु हैं, करुणामय हैं कि एक बार के महादेव शब्द के उच्चारण में तो वो कहते हैं इसने हमको खरीद लिया, अब हम कर्जदार, हमको खरीद, एक न शंभु कृतस्य, एक बार महादेव कहने पर तो वो बिक जाते हैं, अब इसने 2 बार और कह दिया महादेव महादेव, तो हम तो अब कर्जदार हो गए। ऐसा उदार श्रोमणी कौन होगा? जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। नरसिंह जी शिव जी के द्वार पर जाकर पड़ गए। कितने दिन तक? 7 दिन तक। प्यासे तो आई ही थे, और 7 दिन तक पानी भी आपने नहीं पिया। वे तो इस स्थिति में पड़े थे कि अब हमें जीवित नहीं रहना, अब तो हमें अपने प्राणों का ही विसर्जन करना है। कठिन सौह सुनि घर तजो, पहुंचो विपिन मझार, दुखित अन्न जल त्याग के पर्यो शंभु दरबार। बिनवत आशुतोष प्रभु सुमिरत, बीत गए दिन 7। बिनवत आशुतोष प्रभु सुमिरत, बीत गए दिन 7। आजी बीत गए दिन 7, आजी बीत गए दिन 7। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। 6 दिन बीत गए बिना खाए पिए। 7वें दिन नरसिंह जी बेहोश हो गए। भगवती जगदम्बा पार्वती अन्नपूर्णा का हृदय भराया। बोले प्रभु आप आशुतोष अवधदानी हो, ये छोटा सा ब्राह्मण बालक बेचारा भूखा प्यासा पड़ा है, 6 दिन व्यतीत हो गए, आज 7वां दिन है, और अब ये इसके प्राण एकदम निकलने को बेचैन है, बेहोश हो गया है, क्या आपको दया नहीं आती है? मेरी प्रार्थना है कि आप इसे दर्शन दीजिए। शंकर जी ने कितना विलंब क्यों किया? बहुत ध्यान की बात है। देखो इसको कहते पुरस्कार, क्या कहते हैं? सिफारिश। जब तक श्री जगदम्बा जब तक जीव की ओर से सिफारिश नहीं करती भगवान के दरबार में, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती, ये नियम है। इसको कहते आचार्य पुरस्कार। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, कबहु कम अवसर पाए, मेरी औषधि ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए। हे अम्ब, हे जगदम्ब, हे वैदेही, हे जगत जननी जानकी जी, कभी एकांत मौका पाकर दीनहीन तुलसी की भी सुध अपने प्राण प्रीतम से एकांत में करा देना, ये सिद्धांत है। इसलिए युगल उपासना है, शिव पार्वती की उपासना, गौरी शंकर की उपासना, सीताराम जी की उपासना, राधा कृष्ण की उपासना, लक्ष्मी नारायण की उपासना। सप्तम दिवस मूर्छा आई, सप्तम दिवस मूर्छा आई, बोली उमा शिवहि समझाई, बोली उमा शिवहि समझाई। क्या बोली? नाथ अब बालक की सुधि लेहु, नाथ अब बालक की सुधि लेहु, त्याग ना दे वहीं यह दे, त्याग ना दे वहीं यह दे। कहीं यही इसके प्राण न निकल जाएं। ओ ये बदनाम नराउर के, ओ ये बदनाम नराउर के। ये मर जाएगा ब्राह्मण बालक तो आपकी बदनामी होगी, लोग कहेंगे आशुतोष नाम झूठा है। बताओ ब्राह्मण बालक भूखा प्यासा मर गया, शंकर जी को दया नहीं आई। प्रगट भये तत्काल शिव, वत्स कहें वत्स बर मांग, मूर्छित नरसिंह जग पर्यो, भर्यो हृदय अनुराग। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय। और श्री नरसिंह जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रेम से हृदय भर आया। अस्तुति करत कंठ गद गद हुए, पुनि पुनि पुलकित गात। अस्तुति करत कंठ गद गद हुए, पुनि पुनि पुलकित गात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। हो बालक अति अबुध सयानो, हो बालक अति अबुध सयानो, हित अनहित कछु नहीं पहचानो, हित अनहित कछु नहीं पहचानो। हमारी मांग नहीं कछु आन, हमारी मांग नहीं कछु आन। आपको जो प्रिय परम सुजान, आपको जो प्रिय परम सुजान। दयामय देहु वही वरदान, दयामय देहु वही वरदान। शंकर जी ने कहा वरदान मांग लो वत्स, हम तुम पर प्रसन्न हैं। नरसिंह जी बोले महाराज हम तो बालक हैं, मांगना हमको आता नहीं है। अरे जो तुम्हारे मन में है वो कह दो।
नरसिंह जी ने कहा मैं बालक हूं, अज्ञानी हूं, हमारा हित किसमें है और हमारा अनहित किसमें है, इसकी भी पहचान मुझे नहीं है। हम आपसे मांग लें और उसमें हमारा हित ना हो तो आपका देना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा मांगना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप यदि देना ही चाहते हैं तो जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और जिसकी प्राप्ति में मेरा परम हित हो, वही कृपा करके मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने कहा पार्वती जी आप कह रही थी कि ये बालक है, ये बालक नहीं है तो सबका पालक है, ये बच्चा नहीं है, सबका चच्चा है, सबका दादा गुरु है। ये इसने हमारी प्राण प्रिय वस्तु वृंदावन का नित्य रास विहार मांग लिया, जिस रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन में मैं गोपीश्वर महादेव के रूप से निवास करता हूं। और हम तो गोपीश्वर महादेव के चरणों में ही निवास करते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्थान मलुक पीठ गोपीश्वर महादेव जी की ही चरण सन्निधि में है। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय, जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ एक सिद्ध संत, उनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध उनको प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने प्रकट होते थे। यद्यपि उनका शरीर स्त्री शरीर था। और मानसरोवर में गए तो उनके पास हंस आ गए, हंसों ने उनको मोती दिए, वो मोती उन्होंने हमको दिखाया। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें उनके जीवन की। तो वो मलुक पीठ आए, कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं हमको भी मोती दिए थे। 20 वर्ष 25 वर्ष पुरानी बात होगी। वो आई तो उन्होंने, उनकी समाधि लग गई। उन्होंने कहा कि ये मलुक पीठ स्थान यहाँ केवल मलुकदास जी की तपी हुई भूमि नहीं है, मलुकदास जी का अखंड धुना और मलुकदास जी की समाधि तो यहाँ विराजमान है ही। महाराज जी जगह जगह सिद्ध स्थान है और वहाँ जाने से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष विलक्षणताओं से भरा हुआ है। पर हम आपको सत्य बात बताएं, मलुक पीठ में मलुकदास जी की समाधि इतनी जागृत समाधि है कि असंभव से असंभव कार्य वहाँ श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने पर संभव हो जाता। सैकड़ों माताएं ऐसी जिनको ज्योतिषियों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इनकी संतति नहीं हो सकती, उनके संतान हो गए। कितने बालक ऐसे जो मलुकदास जी की कृपा से ही जन्मे। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, बड़े गोभक्त हैं, राल गौशाला भी संभालते हैं 5-7 हजार गोवंश से, और दिल्ली में भी 9-10 हजार गायों की गौशाला संभालते हैं। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति अपने मलुक पीठ के शरणागत थे। बड़े दुखी थे, बोले महाराज जी हम अब निराश हो गए हैं, अपने पुत्र का कोई पुत्र नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, तो कोई कहीं से अपने नाते रिश्तेदारी में से कोई बच्चे को गोद ले लें, आपकी क्या किया है गुरुदेव। मैंने कहा भाई आप लेना चाहते तो ले लो, मेरी इच्छा है कि अभी गोद मत लो। तब क्या करें, बोले अपने बेटे और बहू को बुला करके समाधि का पूजन करके परिक्रमा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। हो गए बालक, हो गए। असाध्य कैंसर जैसे रोग वहां समाधि की परिक्रमा करने से दूर हो गए। कितने लोगों के हैं, हाँ राजेश जी की दुकान है, हाँ जी। और हमारे एक ऐसे सज्जन हैं कि उनको अब तो वृंदावन वासी करते हैं, वो बहुत भयंकर कैंसर की स्थिति, अकस्मात पता चला। पहले वो समझ रहे थे शायद बवासीर है, रखता रहा, बाद में पता चला पूरा कैंसर फैल गया। हम हवन कर रहे थे, वो आए पत्नी के सहित परिक्रमा कर रहे थे, रोए। अब हम तो बोल नहीं सकते थे, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी गृहिणी ने कहा कैसे ऐसी स्थिति है, हम तो वृंदावन वास करने आए और ये हालत हो गई। तुमने इशारा किया 4 परिक्रमा कर लो, तो थोड़ी मलुकदास जी की धुना की विभूति दी। और पहले डॉक्टर को परीक्षण करके आए थे। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये जो पूरी में फैल गया था वो खत्म कैसे हो गया, इतनी जगह केवल सीमेंट कैसे, क्या चीज खाई आपने जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गया हो और वो सीमेंट के केवल उतनी जगह में आ जाए जितनी जगह में बीमारी है, जहां से शुरू हुई, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मलुकदास जी की परिक्रमा किया। वो डॉक्टर बोले ये तो चमत्कारी घटना है, ऑपरेशन हुआ, अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो एकदम ठीक है। संत कहीं आते जाते नहीं। तो मलुकदास जी का प्रत्यक्ष चमत्कार तो वहां है ही। उन संत ने कहा था कि मलुकदास जी के आने के 800 वर्ष पहले भी यहां एक सिद्ध संत थे। इस बार मलुकदास जी की 452वीं जयंती थी और उनसे 800 साल पहले आप सोचो, कल्पना करो कौन सा समय रहा होगा। बोले यहाँ एक सिद्ध संत यहाँ विराजते थे जो गोपीश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे, यहीं रास का अनुभव करते थे और भगवान शिव के नाग उनके निकट आते थे और अपनी मणि उनके चरणों में अर्पित करते थे। वो अपने मस्तक से ही एक द्वितीय मस्तक को प्रकट करके और अपने मस्तक से मस्तक निकाल के, कपाल से कपाल निकाल के और 2 कपाल के संपुट में उन्होंने ऐसी 8 मणियां यहाँ स्थापित की हैं उन सिद्ध संत ने, जो इस समय पूरी धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण मलुक पीठ में होगा और यहाँ आने वालों की इच्छाएं सहज ही पूर्ण हो जाएंगी। ये उन सिद्ध संत ने कहा था, 20-25 साल हो गए और इसका प्रत्यक्ष रोज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मलुकदास जी का रोज अनुभव कर रहे हैं। हम तो कोई तंत्र मंत्र जानते नहीं, कोई झाड़ फूक भी हमको नहीं आती, कोई सिद्ध भी हम नहीं है, हमारी कोई तपस्या भी ऐसी नहीं है कि हमसे कोई कहे कि आप आशीर्वाद दो तो हो जाए। हमारी में ताकत नहीं आशीर्वाद देने की।
हमारे पास कोई भी आता है हम कहते हैं मलुकदास जी के पास चले जाओ। वहाँ जाते ही बाबा जैसे एकदम भोले भंडारी बन के बैठे हैं, सबका काम पूरा करते हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार है मलुकदास जी, क्यों ना हो उनकी जागृत समाधि है वो। तो इस प्रकार से संत सर्वत्र प्रकट होते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिनका दर्शन करने के लिए मैं गोपीश्वर महादेव, श्री कृष्ण का रास ही मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। चकित शंभु अस मांग पे गोपी रूप सवार, नरसी को निज संग ले पहुंचे रास मजार। देखो रास में प्रवेश कोई सामान्य बात है, पर भोले बाबा ने नरसिंह जी पर कृपा की, उनको गोपी स्वरूप प्रदान किया, लहंगा फरिया पहना करके, नथ लगा करके, गोपी स्वरूप में श्रृंगार करके और अपने परिकर की गोपी के रूप में बना करके श्री गोपीश्वरी की अनुचरी के रूप में उनको एक क्षण में ही ले जाकर श्री वृंदावन में वंशीवट में जहां महारास हो रहा है वहां भोले बाबा ने प्रकट कर दिया। और वहां नरसी सखी जब उन्होंने देखा भगवान राधा कृष्ण के रास बिहारी के स्वरूप को, तो श्यामा श्याम निरखी नरसी के मन नैन अगाध, श्यामा श्याम निरखी नरसी के नहीं मन नैन अगाध, हाँ जी नहीं मन नैन अगाध, हाँ जी नहीं मन नैन अगाध। नरसी मेहता हर भक्त अनोखे भय जगत विख्यात, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। और केवल रास का दर्शन ही नहीं कराया, रास में मसाल लेकर के नरसिंह जी खड़े हैं, माने रास कुंज में सेवा भी प्रदान कर दी। पर दर्शन करते करते ये ऐसे भावमग्न हो गए कि मसाल टेढ़ी हो गई, तेल हाथ पर आ गया, जलने लग गई बाह, लेकिन फिर भी इनको होश नहीं है क्योंकि इनकी बुद्धि तो भगवान में लगी हुई है। बोले ये बावरी सखी कौन मसाल लेकर खड़ी है? ठाकुर जी राधा रानी ने, श्याम सुंदर ने नरसिंह को हृदय से लगाकर कृपा की और कहा जब भोले बाबा आपने अपना लिया है तो मेरे अपना लेने में फिर क्या विलंब है। आहा चकित शंभु असमाधि पे गोपी रूप सवार, नरसी को निज संग ले पहुंचे रास मजार। अब रास का एक पद गा रहे हैं, दिव्य रास हो रहा है। लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता। यमुना तीर भीर युवती नदी, यमुना तीर तीर युवती नदी, मध्य राधिका कांता, मध्य राधिका कांता, एकन के कर कंज कपोलन, एकन के कर कंज कपोलन, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता। किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, किशोरदास श्यामी श्यामा कुंज विहारी, किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, किशोरदास स्वामी श्यामा कुंज विहारी, विहरत केली करंता, विहरत केली अलंता, लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता।
दर्शन करके नरसिंह जी धन्य हो गए। एक नरसिंह जी की वाणी का पद गा लेते हैं। कुछ गुजराती शब्द हैं पर सब आप समझ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आवे। हूं तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। लटकाने जाते लटका, नृत्य में रास में जो लटका होता ना, और सब आपने लटके लटके में ही कर दिया। ये जितने अवतार हैं, जितनी लीला हैं, सब लटके वाली लीलाएं हैं। रास में भी लटकाई है। हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारे लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारे लटकाने। तुम्हारे कहने से हिंदी हो जाएगा, तुम्हारे कहने से गुजराती हो जाएगा। हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारे लटकाने। लटके रघुबर रूप धरी ने बचन पिता नो पाल्या रे। लटके रघुबर रूप धरी ने बचन पिता नो पाल्यो रे। लटके जाई रण, लटके जाई रण रावण रोल्यो, लटके सीता बाल्या रे। लटके जाई रण रावण रोल्यो, लटके सीता बाल्या रे। हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। आपने लीला पूर्वक श्री राम जी के रूप में अवतार लिया, अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास की लीला की, और एक लटके में ही रावण का वध कर दिया और विमान में बैठकर सीता जी को लेकर अयोध्या आ गए। हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। लटके गिरी गोवर्धन तोल्यो, लटको वायो वंश रे। लटको गिरी गोवर्धन तोल्यो, लटको वायो वंश रे। लटके जाई दावानल पीधो, लटके मार्यो कंस रे। लटके जाए दावानल पीधो, लटके मार्यो कंस रे। तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। लटके गौ गोकुल माचारी, लटके बलवट वाली रे। गौ गोकुल माचारी, लटके बलवट वाली रे। लटके जाए जमुना माँ बैठा, लटके जाए जमुना माँ बेटा, लटके नाथ्यो काली रे। लटके नाथ्यो काली रे। तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। लटके वामन रूप धरी ने चाचा बलि ने द्वार रे। लटके वामन रूप धरी ने चाचा बलि ने द्वार रे। चाचा बलि ने द्वार रे। चाचा बलि ने द्वार रे। तरण डगल्या पृथ्वी ने काजे, बलि बांध्यो पाताल रे। डगला पृथ्वी ने काजे, बलि बांधो पाताल रे। तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, हूँ तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। एवा एवा लटका छे घना रे, लटका लाख करोड़ रे। एवा एवा लटका छे घना रे, लटका लाख करोड़ रे। ये लटका आपकी एक एक लटक की लीलाएं लाखों करोड़ हैं। हरि अनंत हरि कथा
लटका लाख करोड़ रे, लटका लाख करोड़ रे, नरसैयानो स्वामी संगे रमता, नरसैयानो स्वामी संगे रमता, रमता रास में नाच रहे हैं। नरसैयों ने स्वामी संगे रमता, नरसैयों ने स्वामी संगे रमता, ईडू मोड़ा मोड़ रे, ईडू मोड़ा मोड़ रे, वो तो बारी जाऊं श्याम तुम्हारा लटकाने, वो तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, वो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने, वो तो बारी जाऊं सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। ये सब लीला आपकी एक एक लटक की ही, ये सब लटका है, लाखों करोड़ों आपके लटके हैं, लीलाएं हैं। मैं तो न्यौछावर हूं आपकी एक एक लीला की अदा पर। ठाकुर जी ने कहा नहीं बस हो गया काम, अब तुम लौट कर घर चले जाओ। क्यों? विवाहित हो चुके हो, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, वो तो बेचारी घर में ही। नरसिंह जी तो सब भूल गए थे, अरे भाई कोई गोलोक वैकुंठ में आके फिर संसार की आग में जाना चाहेगा। पिताजी के मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि हमारा विरक्त वेश हो जाए। पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी से प्रार्थना की और महाराज जी के गुरु भाई हैं, उन्होंने उन पर कृपा की। अब उत्तरकाशी पहुंच गए, जहां गंगा जी का तट है। अब इतने प्रसन्न हैं वहां, इतने प्रसन्न हैं। सवेरे गंगा स्नान करके, बहुत ठंड है वहां, कम से कम 5-6 घंटे एक आसन से बैठ के वहां भजन करते हैं, बिल्कुल गंगा जी के तट पर बैठ के। और फिर दिन में कुछ पढ़ाते हैं, शाम को 1 घंटा कथा कहते हैं। अभी कल ही हमने चर्चा की, वहाँ तो ठंड है, एक रजाई की ठंड अभी भी है। तो हमने कहा कुछ वस्त्र वगैरह बने, बोले नहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं, अब हम बैकुंठ में आ गए हैं, बस यही बात है, हमको किसी भी प्रकार से नीचे मत बुलाना, अब हम अंतिम श्वास तक गंगा जी के तट पर ही रहना चाहते। हम ये बात हमारी दूसरे ढंग में मत ले जाना। यद्यपि बाल्यकाल से हम संतों की शरण में आ गए, लेकिन अभी भी हम साधु नहीं बन पाए। पर उनकी जैसी असंगता, अब तो उनका नाम श्री राम स्वरूप दास जी हो गया, उनके जैसी असंगता हमने अपने जीवन में किसी गृहस्थ व्यक्ति में नहीं देखी। किसी की चिंता नहीं, किसी में मोह नहीं, किसी में ममता नहीं। ऐसे लोगों का जीवन सफल है। ऐसा निर्मल हृदय है, ऐसा निश्चल हृदय है। ना धन के प्रति राग है, ना सम्मान की इच्छा है, ना कोई सुविधा असुविधा है। जो संत सेवा में रहते हैं वो कहते हैं महाराज रात्रि को 1:30 बजे जग जाते हैं पिताजी, 3-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं और निष्पज। भैया जीवन यही है, कोल्हू के बैल की तरह आंख में पट्टी बंध गई, गले में घंटरिया लटका दी, टन 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 टन, और बस। हमने बचपन में एक बार कोल्हू का बैल देखा है, यहाँ नहीं देखा, खनिया धाने में देखा। बहुत बचपन में गए थे हम वहाँ, तो वहाँ सुनने में आया था कि तेल निकलता है कोल्हू के बैल से। तो एक तेली के घर में हम गए थे बच्चों के साथ खेलते हुए, तो वहाँ मैंने देखा, हम तो देख के डर गए। अंधेरे कमरे में और एक बैल, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और गले में घंटी लटकी हुई है, टन टन बज रही है। धीरे धीरे कोल्हू का बैल घूमता है, पतली सी धार से तेल निकलता है। संसारी मोह ममता में फंसे हुए प्राणियों की वृत्ति कोल्हू के वेल के जैसी है। आंखों पर आसक्ति की ममता की पट्टी बंधी हुई है, घंटी बंधी हुई है, बस एक ही जगह घूमना वही। और यहाँ तो किसी वृद्ध को प्रेरणा दो कि अब हो गए लड़के बच्चों के, इसी में कहाँ तक पड़ेगा, भजन करो। और महाराज अब अपना ज्ञान अपनी पास धरे दो। क्यों? यही घर में हम भय, वो यही घरे से हमें मनने इतई से निकलने, हमारी राम नाम सत्य, अपनो ज्ञान अपने पास धरे रहो। भैया प्रत्येक मनुष्य को कभी इस प्रकार का जीवन जीने का भी भाव रखना चाहिए, जहाँ न अहंता हो, न ममता हो, न आसक्ति हो। और ये यहाँ से तो रोज बोलते हो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती, पर सब तज की बात तो जाने दो, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, हैं? कुछ नहीं। देखो आज दीनबंधु दास जी ने आज या कल, आज ही कहा था शायद, इन्होंने एक बात कही, बोले पहले बुंदेलखंड के लोग दान पुण्य कम करते थे इसलिए गरीबी थी, अब जब से दान पुण्य ज़्यादा करने लगे तो समृद्धि भी आ गई। अच्छी लगी इनकी बात, पहले से तो समृद्धि आई है। हमारे बाबूजी कहते हैं कि पहले लोग 10 रुपये चढ़ाते थे, 5 रुपया, अब 10 रुपये की जगह 100 रुपये चढ़ाते हैं, और जो 10 रुपये चढ़ाते थे वो 100 रुपये चढ़ाते हैं, और जो 100 रुपये चढ़ाते थे अब 500 रुपये चढ़ाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो स्थिति है। नरसिंह जी बोले हमको मत भेजो संसार में। भगवान ने कहा कि हमें तुमसे बहुत काम लेना है, तुम्हारे माध्यम से असंख्यों जीवों में भक्ति का दान करवाना है,
और वो तभी संभव होगा जब तुम उन लोगों के बीच में फिर से जाओगे। बोले प्रभु मेरी भौजाई ने हमको शपथ दे दी है, तुम्हें तुम्हारे भक्त भगवंत की, संत भगवंत की सौगंध है जो इस घर में तुमने द्वारा पांव रखा। तो भगवान बोले इसमें तुम्हें क्या समस्या आ रही है, उस घर में पांव मत रखो। जूनागढ़ में पांव मत रखना ऐसा तो नहीं कहा है। बोले हम कहाँ रहेंगे, है? घर तो वही है, वहां नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। बोले कहाँ रहेंगे। संत कबीरदास जी का एक पद, रे मन लाग्यो, रे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी केवल बाहर की नहीं होती है, सच्ची फकीरी भीतर की होती है। और भीतर से भी फकीरी हो और बाहर भी फकीरी हो तब तो क्या कहना। सोने में सुगंध नहीं होती पर सोने में सुगंध होती तो क्या होता। संत मलुकदास जी ने कहा, बेस फकीरी जे गहे, बेस फकीरी जे गहे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रे साहब तिनके साथ, हाँ मन फकीर जो है रे साहब तिनके साथ, मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, हाँ सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। क्या करना है और ध्यान से सुने। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जब फकीरी में मन लग गया तो रहोगे कहाँ। अरे बोले दुनिया, दुनिया की पहुंच ही वहां नहीं है जहां हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में, भली बनियाई सबूरी में, लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बिना धन के गुजारा नहीं है। रे बोले यही तो संसार का सबसे बड़ा झूठ है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में घूंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, हाँ चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, फिरत मगरूरी में, कहा फिरत मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, हाँ साहिब मिले सबूरी में,
लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। नरसिंह जी के चरित्र में दो प्रकार की बातें हैं। एक, कुछ लोगों का विचार ऐसा है कि नरसिंह जी का विवाह पहले हो गया था और फिर रास में प्रवेश पीछे हुआ, और दूसरा मत यह कि भगवान की आज्ञा से फिर लौट कर आए तब उनका विवाह हुआ। दोनों प्रकार के मत प्रचलित हैं, प्राचीन इतिहास है, दोनों तरह की बातें। क्यों पुराने संत अपने बारे में तो कुछ लिखते नहीं थे, तो इतिहास में कुछ न कुछ मतभेद रहा करते हैं। जो भी हो सब ठीक है। नरसिंह को सब विधि अपना के, बोले प्राणनाथ समझा के, अनुग्रह तुम पर कियो महेश, लौट अब जा जूनागढ़ देश, करो आश्रम परिवार प्रवेश। फिर से जाओ, अपने घर में जाओ, गेह में निवस कीजिए भक्ति परिवार संग, पेख पेख प्रेरणा जगत तोते पावेगो। तेरे भजन से संसार को प्रेरणा मिलेगी, घर घर जन जन भक्ति को प्रचार होए, गुर्जर को दंभ और पाखंड न सिजावेगो। गुजरात का दंभ पाखंड मिट जाएगा। बार बार आय आय करूंगा सहाय तेरी, जब तुम विपत्ति में आओगे मुझे पुकारोगे, केदार गा करके मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। भक्ति के प्रताप जग पाप ताप दूर करी, गाय के केदारा मोह जब ही बुलावोगे। भगवान ने अपना मोर पंख का मुकुट दिया उनको, अपनी गुंजा की वैजयंती माला दी, अपना पीतांबर दिया, अपने हाथों से नरसिंह जी के चरणों में नूपुर बांधे और फेट कसी करताल दिए ठाकुर जी ने, एक तारा दिया और केदारा राग दिया। इतनी चीज देकर के भेजा और कहा कि गाय के केदारा मोह जब ही बुलावोगे। भक्ति के प्रताप जग पाप ताप दूर करी, ध्यान मेरो धरि मेरे धाम को सिधाओगे। भक्ति का प्रचार करके अंत में तुम मेरे धाम में आ जाओगे। नरसिंह आयो लौट के प्रभु की आज्ञा पाए, जूनागढ़ निवास कियो न्यारोगे बसाए। अब न्यारोगे बसाए, सुन लीजिए कथा। नरसिंह जी जब आए, मस्तक पर तिलक लगाए हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, गले में तुलसी की माला, गुंजा माला, वैजयंती माला, सुंदर पगड़ी, उस पर मोर पंख का मुकुट, पैर में घुंघरू, कमर में पीतांबर की फेट, हाथ में करताल और एक हाथ में तानपुरा एक तारा। ये विचित्र वेशभूषा देखकर भाभी तो मानो जले पर नमक पड़ गया। बोले लो, थोड़ी बहुत हमारे भाई, तेरे भाई की नाक बची थी समाज में, सो तूने यहां से कटवा दी। नाक क्या, गर्दन कटवा डाली तेने। इस वेशभूषा को देखकर भाई भी नाराज हो गया। भाई ने कहा, हम तो सोचते थे तुम सुधर गए होगे, लेकिन तुम तो सुधरे नहीं हो, पता नहीं क्या। तो दिल्ली में कहते हैं बिजू का, क्या बिजू का जैसे बन के चले आए। वो तो बेचारा विमुख था, यही समझता था। बोले मेरे प्रभु ने दी है ये वेशभूषा, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। बोले तुम अपनी आदत से लाचार हो तो हम भी नरसिंह मजबूर हैं। यद्यपि मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पिता माता नहीं है, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई पिता के तुल्य हूं, लेकिन इस रहने से तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। काम धंधा करो, हमारे काम में हाथ बटाओ, ग्रस्त हो गए हो, कुछ दो पैसा कमाओ। पहले बसों पे लिखा रहता था, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। तो बाकी तो ठीक है, पैसा नहीं कमाते हो तो ब्याह करने का क्या मतलब। अब तो विवाहित हो तुम को करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको भी ले जाओ। आप घर में घुसे नहीं क्योंकि शपथ दी थी, घर के बाहर ही खड़े हैं। भाभी शपथ से मुक्त करें तो मैं भीतर जाऊं। भाभी बोली मैं अपने इसमें जीते जी तो मैं शपथ से, तू अब कभी मत आना, यहाँ निकल जाए यहाँ से। आज भी नरसिंह जी का चौरा नामक स्थान है जूनागढ़ में, वहाँ चौराहे पर एक वृक्ष के नीचे आकर नरसिंह जी बैठ गए, अपने ठाकुर जी वहीं विराजमान कर लिए। वहीं पत्नी के से हरिगुण गाने लगे। भगवान ने वैकुंठ से अक्रूर जी को भेजा और कहा कि तुम सारी व्यवस्था करो। अक्रूर जी आए, और अक्रूर जी तो भगवत पार्षद हैं। भगवान के संकल्प से एक रात्रि में ही विशाल भवन, गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन गई, भवन बन गया। खजाना, कुठार, भंडार, पंगत घर, संत निवास, मंदिर बनाओगे तो कितना समय लगेगा। अभी उत्तर काशी में मंदिर बनना है, बीच में लक्ष्मी नृसिंह भगवान होंगे, नृसिंह मंदिर होगा, पूरा मार्बल का बनना है। और ईशान कोण में भगवान शिव होंगे, शिव का मंदिर होगा। और नैऋत्य अग्नि कोण में भगवान गणेश का मंदिर होगा, नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का मंदिर होगा, और वायव्य कोण में भगवती दुर्गा का मंदिर होगा। जैसा पुराणों में, शास्त्रों में विष्णु पंचायतन का विधान है, उस विधान से मंदिर बनेगा। राम मंदिर जिन लोगों ने बनाया वही लोग बनाएंगे। अभी वर्तमान में उसकी न्यूनतम लागत आंकी गई है 35 करोड़। कितनी? और आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। आप लोग कहेंगे इतनी व्यवस्था कहाँ से होगी, भगवान जाने कहाँ से होगी व्यवस्था। विचार कर लिया है, जब व्यवस्था जुट जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। वह उत्तराखंड का ऐसा अद्भुत अनुपम मंदिर बनेगा कि जो लोग भी गंगोत्री धाम जाएंगे वो बिना लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम के दर्शन के बिना कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा अद्भुत धाम वहाँ बनने वाला है। तो एक दो दिन में बन जाएगा क्या, वो बरसों लग जाएंगे बनने में। पत्थर का काम बहुत धीरे धीरे होता है। और फिर यहाँ से वहाँ तक का ट्रांसपोर्ट कितना कठिन है।
बिना मिला के अपने यहाँ से गंगोत्री 1 घंटे का रास्ता है। आप सोचो कितनी पास में, गंगोत्री में ही समझो, बहुत नजदीक है, लेकिन बनेगा भगवान की इच्छा से। पर नरसिंह जी के तो देखो, वहां कोई मजदूर कारीगर फीता नापने वाला नहीं है, वहां तो ठाकुर जी ने कृपा की। और शाम को तो लोगों ने चौराहे पर बैठा देखा था खुले आसमान के नीचे नरसिंह जी को। और प्रातःकाल लोग सोचने लगे कि देखें तो सही नरसिंह की रात कैसे बीती होगी। तो वहां लोग कर सबकी आंखें चौंड़ गईं। ये देखने जो पगड़ी बांध बांध के आए थे, जब ऐसे देखने लगे नरसिंह जी के भवन को, उनकी टोपी पगड़ी नीचे गिर गई। ज्यादा ऊपर ऐसे करोगे तो गिर जाएगी। बंसीधर जी तो बेचारे एक छोटे से हवेली में रह रहे हैं, जो जीवन भर कमा रहे हैं, और जिन नरसिंह जी ने कुछ नहीं किया, एक रात में भवन बन के और सारी संपत्तियों से युक्त भवन बन के तैयार है, मंदिर अलग तैयार है, सब कुछ तैयार है। इसको कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ। नरसिंह आयो लौट के प्रभु की आज्ञा पाए, जूनागढ़ निवास किया न्यारो गेह बसाए। श्यामा श्याम चरण चिंतन में रहत मगन दिन रात। श्यामा श्याम चरण चिंतन में रहत मगन दिन रात। आजी रहत मगन दिन रात, आजी रहत मगन दिन रात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। भयो ब्याह प्रभु की रुचि पाई, एक पुत्र 2 कन्या जाई। विवाह भी हो गया था, एक पुत्र हुआ और 2 पुत्री हुई। केह नित आवे साधु संत, केह नित आवे साधु संत। करत सेवा सुख देत अनंत, करत सेवा सुख देत अनंत। रहे जासों प्रसन्न भगवंत, रहे जासों प्रसन्न भगवंत। लोगों को अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर ज्यादा दुख है, अपने दुख से दुखी नहीं है। पटेरिया जी, ये आदमी हमारे सामने फटे हाल डोल रहा था, इसका बहुमंजिला भवन क्यों बन गया, इसके पास साइकिल नहीं थी, ये 4 व्हीलर में कैसे चढ़ के घूम रहा है, ये दुनिया में बड़ी समस्या है। अब नरसिंह जी की जो समृद्धि है और नरसिंह जी के द्वारा जो भक्ति का प्रचार प्रसार है, इसको देखकर सबके मन में जलन होने लगी। अरे भाई, सबके मन में होए तो होए, बड़ा भाई बाप के समान होता है, बड़े भाई के मन में भी जलन। ये देखो, करना धरना कुछ नहीं, खाली सिया हरि नारायण गोविंदे और जागन देना सोबंदे। तो इनकी जय जयकार हो रही है और हम लोग जो है कोल्हू की बैल की तरह दिन रात लगे हुए हैं। लगे हो न गुजरात में भक्ति भाव विस्तार, सेवा सुमिरन प्रेम सो कीर्तन कथा प्रचार। देखी विकास भक्त को दुर्जन लगे करन उत्पात। देखी विकास भक्त को दुर्जन लगे करन उत्पात। दुर्जन लगे करन उत्पात, दुर्जन लगे करन उत्पात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। गुरु भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। यहाँ से आगे की कथा और छाधाम में होगी। जय हो। जो लोग उपस्थित होंगे वे सुनेंगे, नहीं तो YouTube के माध्यम से आप लोग क्रमशः कथा सुनना। ओरछा उत्सव में सबका निमंत्रण है और आप लोग ऐसे ही गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, कथा कीर्तन